नमस्कार। उनके खत और आप की 356वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। 355वीं कड़ी का एक पैराग्राफ वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तीसरी बात का जो आपने जवाब दिया है सही है। मोहब्बत में कमी होने से चीजें मुतालिका संबंधित वस्तु डल मालूम होने लगती है। मगर भाई, दिल से लिख रहा हूं कि मुझे अभ्यासियों से खुद खौफ है, डर है। मैं अपना खौफ ऐसी हालत में उन पर कैसे तारी कर सकूं? वो खौफ ये कि जो लोग मेरे पास आ चुके हैं और अब नहीं आते, उनसे आने का अगर मैं बार बार तकाजा करूं तो ऐसे लोग हैं जो मुझसे कतरा कर निकल जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ऐसा मौका न मिले कि मैं उनके सामने पड़ जाऊं। और जो थोड़े बहुत हैं भी, अगर उनसे कुछ कहा जाता है, वो अगर बैठे रहें तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। अगर वो भी ना बैठे और मैं उनसे कहता रहूं तो फिर बेकार समझकर उससे कोई फायदा दिल के मुताबिक नहीं होगा। थोड़े दिन करके अगर वो छोड़ दें तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। बेहतर नुस्खा ये है कि मैं खुद सब कामों को करूं, या खास सूरत में कोई शख्स किस्मत से ऐसा भी हो तो उसको अपने हमराह ले लूं। मगर डर यह है कि वो ओवरवर्कड हो जाएगा। इसका एहसास किसी को नहीं होता कि अगर मैं कोई काम मिशन की निस्बत सुपुर्द भी कर दूं तो अलावा फर्ज अदायगी के रूहानी फायदा कितना होता है कि उसमें विल पावर बढ़ती है और जिसका काम है वो उससे खुश होता है। मालिक का खुश रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए जाने कितनी प्रार्थनाएं और इल्तिजाएं की जाती हैं, और सब अभ्यास इसी के लिए है। अब आप भी तहरीर फरमाइए कि मैं उनको क्या खौफ दिलाऊं। ईश्वर की तामील हुक्म यानी आज्ञा पालन न करने की सजा मिलती है। मेरे पास ये बात भी नहीं है। न मेरा ऐसा दिल है कि मैं सजा के लिए ईश्वर से रुजू हूं, और फिर हूं कैसे, जबकि कसूर ये सब मेरा ही है। इसलिए कि मुझ में अगर खामी ना होती तो दूसरे के दिल पर जरूर असर पड़ता। लिहाजा वाकई तौर पर मैं या तो वो खामी दूर करूं अगर मालूम हो जावे, या अगर ना मालूम हो तो उस खामी की सजा मैं अपने आप को दूं। भाई, एक केस मेरे सामने है और आपको मालूम भी है कि मैंने किसी शख्स को यह लिखा था, यू हैव नो टाइम, आई हैव नो पेशेंस। इसके जवाब में उसका इस्तीफा तैयार था। ये कुल वाकयात मैंने इसलिए आपको आपके पेशे नजर कर दिए कि आप सही नतीजे पर पहुंचे और मुझको वह सलाह दें कि मिशन के काम का पहिया ठीक तौर से और तेजी से ढलकने लगे। चौथी बात कि आपने तहरीर किया है कि मेहनत और पाबंदी का आदी अभ्यासी को शुरू से ही बनाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। आप कोशिश कीजिए, मगर सवाल यही आ जाता है कि मैं कहता हूं और लोग नहीं सुनते। इसका नुस्खा क्या है? सब कामों के लिए उनको फुर्सत है, मगर इसके लिए वक्त नहीं मिलता। रात सोने के लिए और आराम करने के लिए है। उसमें से वक्त काटकर अगर पूजा में दिया जाए तो उनको दिल में ऊंघ महसूस होती है और दिमाग को फरहत यानी खुशी नहीं मिलती। और भाई, कहूंगा तो सच, मैंने पूजा में पाबंदी जरूर की, मगर इतना थोड़ा वक्त दिया कि इतना आज तक किसी ने न दिया होगा। मैंने अपने गुरु महाराज से गालिबन ये जिक्र भी कर दिया था, मगर आप कभी इसके शाकी ना हुए। शाकी यानी शिकायत करने वाले। अगर कोई शख्स
इस नकल करने पर आमादा होता है जो सबसे आसान है। तो जब मैं अपना ख्याल करता हूं तो मेरे लिए उसको कहने के लिए कोई जवाब नहीं रहता, और जो मैंने कहा है उसके करने को कोई तैयार नहीं होगा। ये मेरी आदत थी, और भाई सुस्ती भी शामिल हाल थी। मुझे एक जगह बैठना, और भाई सच तो यह है कि पूजा करना नागवार होता था। सबूत ये कि उसकी पाबंदी छुड़ा दी गई। हालांकि सही मायनों में उसकी पाबंदी नहीं छूटी, बस रुख बदल गया। हुक्म यह है कि गुरु जो कहे सो करे, मगर जो वह करे सो ना करे। इसलिए अगर इत्तेफाक से कोई शख्स ऐसा मिल जावे जिसके ऊपर तमाम भार हो, तो उससे कुछ ऐसी बातें सरजद हो सकती हैं जो अभ्यासियों के लिए जुबू हैं, हानिकारक हैं। खैर, अलावा और मिसालों के एक भद्दी मिसाल अपने तजुर्बे की लिखता हूं। एक मर्तबा मुझे किसी ऐसी जगह जाने का हुक्म हुआ जिस गली में तवायफ रहती थी, और मेरी निगाह करीब करीब उनके हर घर पर पड़ी होगी। निगाह का उठना अगर कोई शख्स मेरा देखता तो नतीजा वही निकालता, और वही बातें ख्याल में आती जो अखलाक गिरी हुई हालत वाले के बारे में होती हैं। अगर कोई मेरा सत्संगी मुझे देख लेता तो बताइए वो मेरे बारे में क्या ख्याल करता। और भाई, मेरे तो गुजरगाह ऐसी जगहों से हुआ है, सयाही यानी भ्रमण की हालत में, जहां कदम रखते ही सांप सामने था। मेरे दादा पीर को भी एक मौके पर ऐसा करना पड़ा था, मगर इसके मायने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी तरीके से पतित हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की गुजरगाह ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों की गुजरगाह मैं ऐसी कराना चाहता हूं जहां हर चीज पाक व साफ हो। और भाई, मेरी किस्मत से मेरी गुजरगाह ऐसी होती है कि जो खस व खाशाक यानी तिनके से, कूड़ों से भरी हुई होती है, और वह जगह ऐसी होती है कि अगर ईश्वरीय ताकत शामिल हाल ना हो तो अच्छे अच्छे आदमी का जी मतलाने लगे। अब सोचिए तो सही, मेरी ये दुनिया है। लोगों को शांत करने की कोशिश करता हूं और दुआ करता हूं, और यहां इस चीज का कोसों तक पता नहीं। क्या अच्छी बुजुर्गी की तारीफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग के सामने ये हाल रखा जावे तो बताइए तो सही वो मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा। लिखने पर आता हूं तो साफ लिखता हूं, कहने में मुरव्वत जरूर हायल रहती है। अगर ये बातें मैं जनता के सामने बयान करूं कि भाई, इंतहाई हालत मेरी समझ से ये हो सकती है कि हर वक्त सीना फिगार रहे। सीना फिगार, जख्मी छाती, कि हर वक्त सीना फिगार रहे और नालियां और परनालियां निगाह के सामने रहें, तो मैं यकीन करता हूं कि वो मेरे लिए 100 मरतबा लाहौल पढ़े। और इसी में कुछ मैं ऐसा भिदा हुआ रहता हूं कि इससे हटने का जी नहीं चाहता। गोया मेरे लिए यही असल है। खैर, ये इस सिलसिले में है कि गुरु जो करे सो न करे, बल्कि जो कहे सो करे। मगर भाई, मेरी इस हालत से कहीं आप न कुछ और ख्याल करने लगे। आपके ढांढस के लिए इतना कह देना काफी है कि जो मेरे गुरु महाराज ने किसी वक्त पर मेरी हालत पे कहा था कि जो जितना बुलंद जाता है उतनी ही पस्ती यानी अवनति की उसकी निगाह के सामने रहती है, और न इस हालत की नकल करना चाहिए। यह तो बेशबहा अतिया है, बहुमूल्य तोहफा है जो हजारों वर्ष बाद किसी बंदे को नसीब हो जाता है। अब इसी में जो आपने फरमाया है कि जल्दी करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। गालिबन, बल्कि यकीनन मेरे गुरु महाराज ने ऐसा ही किया है। ये और बात है कि हजरत जब अपने वतन को राही हुए तो हम लोगों को तलछट ही ऐसा दे गए जो मेरी आंखें खुलने पर मालूम हुआ कि लोग 13 साल तक हजम नहीं कर सके, और वह सब मुझको
हजम करना पड़ा। गोया अपनी दी हुई चीज अपने ही पास आ गई, उनके पास कुछ न रहा। इसमें मेरा तजुर्बा यह है कि मैंने एकाध के बारे में तो मैं कहता नहीं, मुमकिन है कि हो या कुछ अरसे तक रहा हो कि उसने अपने आप तरक्की की हो, बाकी सबको मुझे ठूसम ठांस ही करनी पड़ी। ऊपर जाने की सामर्थ्य अपने आप कोई शख्स नहीं मिला जो रखता हो। जिस शख्स से जरा सी निगाह हटा ली या ख्याल ना किया या उस पर इत्मीनान कायम कर लिया, वो मध्यम ही नजर पड़ा। बात यह है कि उनमें असली तड़प पैदा नहीं होती, असली तड़प पैदा नहीं होती और लगन सच्ची नहीं होती। अब ऐसी तरकीबें ढूंढिए जिससे ये बातें पैदा हों। गो आप, हालांकि आप इसको लिख चुके हैं, इन मद्दात में आप मुझसे जितने सवाल चाहें करते जाइए ताकि ये मामला दूसरों के कायदे के लिए साफ हो जाए। इसमें क्रिटिसिज्म करना ऐन सवाब है, क्योंकि निगाहें असल मकसद पर हैं। पंडित जी साहब भी इन बातों पर गौर फरमा लें, और उन्होंने भी बातें अच्छी लिखी हैं, उनका भी मैं जवाब दे रहा हूं। आप उनके जवाब को भी पढ़ लेवें, और मैं आपके खत और पंडित जी के खत भी इसके साथ भेज रहा हूं, ताकि सवालात के जवाब और उनके जवाब दर जवाब देखकर सब मामला समझ में आ जावे। मेरी इंक्वायरी खत्म हो जाने पर ही मैं छुट्टी की दरख्वास्त दूंगा। हालांकि वो सब बेसलेस है और उसमें होना कुछ भी नहीं है। बच्चों को दुआ गो। रामचंद्र। दोस्तों, मेरा ये विचार है, मेरी ये इच्छा है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि ये तीनों एपिसोड 354, 355, 356 जो इनको हम लोग अपनी सुविधा अनुसार एक बार में दोबारा सुने, तिबारा सुने, 4 बार सुने और समझने की कोशिश करें। बाबूजी साहब ने लिखा कि गुरु का खुश रहना कोई आसान बात नहीं है। धन्यवाद।